साथियों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि अगर आप गाय भैंस खरीदने का सोच रहे हैं, यानी डेयरी फार्म करने का सोच रहे हैं, या आप पहले से डेयरी फार्म कर रहे हैं, चाहे आप गाय का कर रहे हैं या भैंस का कर रहे हैं, आज के इस वीडियो में मैं पूरा तुलनात्मक अध्ययन आपके लिए लेके आया हूं कि आपको गाय रखनी चाहिए या भैंस, किन परिस्थितियों में गाय अच्छी है और किन परिस्थितियों में भैंस अच्छी है। तो सबसे पहले काम आता है हमारा मानस, यानी हम जब खरीद रहे हैं तो हमारा मानस क्या है, किसके प्रति हमारा मानस है और हमारा मानस कब बदलेगा। हमें पूरा नॉलेज जब होगा तभी हमारा मानस बदलेगा कि हमें गाय लेनी चाहिए या भैंस। तो आज के इस वीडियो में जब हम विश्लेषण करते हैं कि गाय और भैंस में से कौन बेहतर है, तो उसके लिए पहला जो बिंदु आता है वो बिंदु आएगा आपके मिल्क सप्लाई का, और ये बिंदु सबसे बड़ा है। मिल्क सप्लाई का जो बिंदु है ये सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा क्यों है? हम जब गाय भैंस खरीद रहे हैं उससे पहले हमें ये तय कर लेना होगा कि हमारी मिल्क सप्लाई कहां है, या हमें ये देख लेना होगा कि कहां पर हम मिल्क को सप्लाई करेंगे। अगर मान लीजिए कि आप मिल्क सप्लाई कहीं गांव में कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपके लिए भैंस बेहतर है। गायों का दूध गांव में कम चलता है। इसके अलावा अगर आप किसी शहर के नजदीक हैं और मिल्क सप्लाई शहर में करना चाह रहे हैं तो वहां पे गायें बेहतर रहेगी। चाहे आप शहर में पाल रहे हैं या गांव में पाल रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने डेयरी फार्म अपने गांव में किया है या शहर में किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आप सप्लाई कहां देंगे। पहले हमें ये सोचना पड़ता है, जब भी डेयरी फार्म स्टार्ट करते हैं सबसे प्रमुख बात होती है सप्लाई की। अगर सप्लाई रेगुलर नहीं हुई तो अपना काम नहीं चलेगा। तो जब सप्लाई के बारे में हम सोचेंगे उस समय हमें ये सोचना है या हमें देखना है, हमें एरिया की जांच पड़ताल करनी है, पुख्ता हो जाना है कि हमें अगर शहर में करना है तो गायें बेहतर रहेगी, अगर हमें सप्लाई गाँव में करना है तो भैंसें बेहतर रहेगी। इन दोनों में से आप आराम से देख सकते हैं। इसके अलावा बढ़ते हैं सेकंड बिंदु की तरफ। तो देखिए, अगर सेकंड बिंदु अगर लें तो वो है कॉस्ट ऑफ एनिमल। जब भी हम खरीदने जाएंगे, हमने डेयरी फार्म खोलने का विचार कर लिया, हमारे पास जगह भी है, शेड वगैरह भी हमारे पास हम बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहली बात आती है कॉस्ट ऑफ एनिमल, यानी दोनों गाय भैंस के लिए जो शेड बना रहे हैं वो तो बनाना ही बनाना है, लेकिन एनिमल की कॉस्ट जो है वो अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो गाय की कॉस्ट हमें कम मिलेगी, भैंस की कॉस्ट जो है गाय की बनिस्बत ज्यादा मिलेगी। तो कॉस्ट के लिए भी हमें सोचना रहेगा। गाय लगभग आधे दाम में आ जाती है, भैंस का दाम गाय से डबल लगता है। लेकिन आजकल जो चल रहा है, जैसे कई लोग जो है वो साहीवाल के पीछे बढ़ गए, कई गिर के पीछे बढ़ गए। गिर की प्योर ब्रीड जो है वो भैंस को भी टक्कर दे रही है, साहीवाल की जो है वो भैंस को भी टक्कर दे रही है। लेकिन बात जब डेयरी फार्म करने की आती है तो वहां पर हम लेते हैं इकोनॉमिक दृष्टि से जो अच्छी नस्लें हैं, यानी जिन्हें हम ज्यादातर डेयरी फार्मर्स यूज करते हैं, जिनमें होलिस्टीन हो गया, जर्सी हो गया, इनको क्या है डेयरी फार्मर ज्यादा यूज करते हैं। अगर हम धार्मिक दृष्टि से देखते हैं तो वहां पर इनको अहमियत नहीं देते हम, क्योंकि इनका A1 मिल्क होता है और A2 मिल्क वाली जो हमारी गायें हैं, साहीवाल, राठी, ये गायें बहुत ही शानदार है। तो हम उनकी तरफ जब जा रहे हैं तो उस समय हमारी भावनाएं धार्मिक रूप से उनसे जुड़ जाती है, तो वो एक मैटर अलग हो जाता है। लेकिन जब हम व्यवसायिक रूप से कर रहे हैं, मान लीजिए होलिस्टीन और जर्सी को लेके कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में उनकी जो रेट वाइज है वो हमें अच्छी रेट में, यानी कि भैंस से कम रेट में मिल जाती है, जो कि हमारे लिए फायदेमंद है। तो आप रेट वाइज अगर देखते हैं तो हमें गाय की तरफ जाना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो आएगा क्वांटिटी ऑफ मिल्क, यानी मिल्क की क्वांटिटी किसकी ज्यादा है। तो आप सभी को पता है मिल्क की क्वांटिटी हमेशा गाय की ज्यादा है भैंस की बनस्पत। हालांकि ये बातें जो है वो कुछ अवस्थाओं में अपवाद भी हो सकती है, कुछ भैंसें जो है वो गायों से भी अधिक दूध देती है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं जनरली, यानी जनरली अगर हम क्वांटिटी ऑफ मिल्क को लें, मात्रा लें मिल्क की, तो गाय की हमें ज्यादा मिलेगी, भैंस की कम मिलेगी। इसके अलावा नेक्स्ट जो बिंदु आता है वो आता है फैट ऑफ मिल्क, और फैट ऑफ मिल्क से मिल्क की
क्वालिटी निर्धारित होती है, कितनी अच्छी क्वालिटी है वो हम फैट से निर्धारित करते हैं। और जो डेयरियां जो दूध ले रही है वो भी फैट को देख करके ही लेती है। तो क्वालिटी अगर हमें देखनी है तो फैट को देखना पड़ेगा। और फैट आप सभी को पता है, फैट अगर हम देख रहे हैं तो हम हमेशा भैंस की जो फैट है वो गाय से ज्यादा मिलती है, यानी फैट की दृष्टि से भैंस का जो दूध है वो गाय से अच्छा रहता है। हालांकि मेरे पीछे जो आप फोटो देख रहे हैं वो हमारी देसी गौ माता की है, क्योंकि हमारी भावनाएं देसी से ज्यादा जुड़ी हुई है। लेकिन बात डेयरी की चल रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा डेयरी व्यवसाय वाली जो गायें हैं उनकी तरफ चल रहा हूँ। इस बात को आप अदरवाइज ना लीजिएगा। तो जो मिल्क ऑफ ये फैट ऑफ मिल्क है वो ज्यादा हमें मिलेगा भैंस में गाय के मुकाबले। नेक्स्ट जो बिंदु है आता है वो आता है रेट ऑफ मिल्क। अब मैंने आपको बता दिया कि जब रेट मिलती है वो हमें मिलती है फैट के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ, गाय के दूध की रेट हमें कम मिलेगी और भैंस के दूध की रेट जो है वो हमें ज्यादा मिल जाएगी। तो रेट ऑफ मिल्क भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में जब हम बेचने जाएंगे तो वहां पर रेट को भी देखा जाएगा। तो जो मिल्क की क्वांटिटी ज्यादा है वो इस रेट से काफी हद तक कवर हो जाएगी। नेक्स्ट जो बिंदु है वो है आपके फीडिंग कॉस्ट। अगर हम प्रति पशु फीडिंग कॉस्ट को लें तो फीडिंग कॉस्ट हमें सभी को पता है कि भैंसों की फीडिंग कॉस्ट गाय के मुकाबले ज्यादा आती है। अगर आपके पास 20 भैंसें हैं, एक तरफ आपके पास 20 गायें हैं, तो फीडिंग की जो कॉस्ट है वो गायों की बजाय भैंसों में ज्यादा आएगी, क्योंकि हमें पता है बड़े शरीर वाली है तो उन्हें ज्यादा की जरूरत पड़ेगी फीड की। तो ये भी हमें देख लेना है कि अगर हम भैंसें ले रहे हैं तो गायों की मुकाबले हमें फीड का प्रबंध ज्यादा करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो बिंदु आता है वो बिंदु आता है आपके ड्राई पीरियड। यानी ड्राई पीरियड किसका ज्यादा है? ड्राई पीरियड, सूखा पीरियड, यानी दूध देने से मना हमें कितने महीने करेगी। तो अगर ड्राई पीरियड का लें तो भैंसों का जो ड्राई पीरियड है वो गायों के मुकाबले ज्यादा होता है। भैंसें जो है एक ब्यात से दूसरे ब्यात का जो अंतर है भैंसों का वो थोड़ा सा गाय के मुकाबले ज्यादा होता है। हालांकि ये बातें सारी रख रखाव और ब्रीड पे डिपेंड करती है। अगर आपका रख रखाव अच्छा है तो आप गायों से भी भैंसों से भी रेगुलर दूध ले सकते हैं। और कई जो पशुपालक भाई है वो लेते भी हैं। जो अच्छी भैंसें हैं आजमाई हुई, जो उनके पास रेगुलर भी हैं, वो भैंसों को उनको कभी बेचते नहीं है, वो अपने पास ही रखते हैं, क्योंकि उनकी जो ड्राई पीरियड है वो कम होता है। तो ड्राई पीरियड हालांकि ये अपवाद स्वरूप मिलता है सब जगह, लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए तो भैंसों का ड्राई पीरियड ज्यादा होता है गायों के मुकाबले। नेक्स्ट जो बिंदु है वो आ रहा है सेलिंग, यानी सेलिंग की प्रॉब्लम। सेलिंग मतलब बेचना, रीसेल करना। अगर आप रीसेल करना चाह रहे हैं तो उस कंडीशन में भी थोड़ा सा फैक्ट है कि गायों की रीसेलिंग कम होगी। अगर गाय की एज मान लीजिए थोड़ी सी ज्यादा हो गई, तो ज्यादा एज हो गई है तो उनके भी खरीदार नहीं मिलते, जबकि भैंस की एज चाहे कितनी भी हो गई है खरीदार मिल जाते हैं। और रही बच्चों की बात, काफ की अगर हम बात करें तो अगर गाय ने मेल काफ को जन्म दिया है तो उसे कोई रखने वाला ही नहीं होता, और उसकी जो केयर करना एक तरीके से बहुत ही भारी काम हो जाता है। जबकि अगर हम बात करें भैंस की तो भैंस के जो मेल काफ है उनके भी खरीदार बहुत है, तो फीमेल काफ है उनके भी खरीदार बहुत है। तो सेलिंग में भैंसें जो है वो मजबूत है गायों के मुकाबले। नेक्स्ट अगर हम बिंदु लें तो वो है पार्चुरेशन, यानी ब्यात। ब्यात को अगर हम लें तो गायें नॉर्मली 4, 5, 6 ब्यात तक ब्याती है, जितने में उनके कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है या फिर वो मना कर देती है, आगे कंसीव नहीं होती। जबकि भैंसों में ऐसा नहीं होता, भैंसों में प्रॉपर रख रखाव से कंटिन्यूसली चलता रहता है। ये मैं बात कर रहा हूँ डेयरी वालों की। हालांकि डेयरी वाले गायें हैं उनमें ये प्रॉब्लम रहती है, बाकी 6-7 तक कई बार चली जाती है, कई बार ज्यादा भी जा सकती है। ये अपवाद स्वरूप है, लेकिन ये बिंदु हमें लेना चाहिए कि भैंसें जो है उनका ब्यात, नंबर ऑफ ब्यात जो है वो ज्यादा होता है, चाहे उनका जो अंतर है वो भी ज्यादा है, तो नंबर ऑफ ब्यात जो है पार्चुरेशन वो भी ज्यादा है। तो नेक्स्ट बिंदु की तरफ बात करते हैं, वो है रिपीटर। ये बहुत ही बड़ी समस्या है रिपीटर की।
तो रिपीटर की जो समस्या है वो समस्या गायों में ज्यादा है। और रिपीटर के अलावा अगर बिंदु ने बीमारी मेडिसिन की कॉस्ट की, तो मेडिसिन की जो कॉस्ट है वो भी गायों में ज्यादा आती है। इस रिपीटर से ही मैं मेडिसिन की कॉस्ट को एक आकलन दे रहा हूं कि गायों में मेडिसिन की कॉस्ट ज्यादा लगती है, दवाएं ज्यादा लगती है, यानी गायें कितना भी केयर कर लें भैंसों के मुकाबले ज्यादा बीमार होती है। तो जब वो ज्यादा बीमार होती है, रिपीटर भी ज्यादा होती है, तो ये एक गायों का नेगेटिव पॉइंट है। इसे भी हमें पूरा कंट्रोलिंग में रखना है, पूरा ध्यान रखना है कि रिपीटर की समस्या जो है वो गायों में ज्यादा आती है। बीमारियां भी भैंसों के मुकाबले गायों में ज्यादा आती है, चाहे वो थनैला बीमारी है, चाहे वो कोई वायरल डिजीज है या बैक्टीरियल डिजीज, सबसे ज्यादा आती है गायों में। जैसे टिक फीवर हो गया, बबेसियोसिस हो गया, सर्रा हो गया, ये गायों में थोड़ा सा ज्यादा होता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो है ब्रीड। ब्रीड अगर हम लें तो सारी समस्याएं सॉर्ट आउट हो जाएंगी। यानी ये सब ब्रीड के ऊपर ही डिपेंड करता है कि ब्रीड कौन सी आप ले रहे हैं, और पूरा का पूरा ब्रीड पे ही डिपेंड करता है। तो अगर आप निवेदन करेंगे तो ब्रीड अलग अलग लेकर के हम आपके लिए अलग अलग वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि ब्रीड के हिसाब से ही पूरे करेक्टर ये जितने भी मैंने बताए हैं ये सारे ब्रीड के अकॉर्डिंग चलते रहते हैं।